आपको एक बात पता है, पहले भी केक बनती थी, लेकिन केक ये नहीं बनती थी जो आजकल जो केक ढकोसला बनता है ना, हाँ, जो आप लोग केक खाया करते हो, ये वो केक नहीं होती है। पहले भी केक बनाया जाती थी, भगवान के जमाने में भी केक बनती थी, लेकिन खोया का जमाया जाता था, पकवान की वो केक जमाई जाती थी, वो भोग पाया जाता था। आजकल लोगों के यहाँ तो जो कोई कार्यक्रम होता है, पार्टी होती है, हाँ, कोई पार्टी हो रही है, किसी का जन्मदिन हो रहा है, तो क्या करते हैं, बोले आर्डर दे दिया, आर्डर दे देते हैं। मैं आपको बताऊं भैया रंजीत जी, सुनिएगा जरा, आर्डर तो नहीं देते हो आप, कोई चीज़ आर्डर से तो नहीं मंगवाते हो। जब घर में कभी बर्थडे वगैरह हो किसी का, या कोई पार्टी वगैरह हो, आजकल लोग ऑर्डर दे करके मंगवाते हैं। कहीं पिज्ज़ा मंगवा रहे हैं, कहीं बर्गर मंगवा रहे हैं, कहीं केक मंगवा रहे हैं, कहीं पकवान, कहीं भोजन मंगवा रहे हैं। आपको पता है, मैं कभी आपको एक ताजी ताजी घटना सुनाऊं, ऑर्डर देना भूल जाओगे आज के बाद में। अभी ताजी घटना है, शायद कल या परसों की घटना है, 2 दिन हुए हैं। एक पंजाब क्षेत्र जो है, पंजाब क्षेत्र के पटियाला क्षेत्र का ये किस्सा है। और अभी वो घटना मुझको जानने को मिली कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। एक पंजाबी परिवार एक अपनी छोटी सी बच्ची का, ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्ची होगी 9-10 वर्ष की, और उसका जन्म दिवस मना रहे थे। अनुराग जी, करुणम, थोड़ा करुणम। वो अपनी छोटी बच्ची का जन्मदिन मना रहे थे और मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे, हाँ, कि बढ़िया बच्ची का जन्मदिन मन रहा है, गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं, और आपस में ताली बजा रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू का गुणगान कर रहे थे। छोटी सी बच्ची केक काट रही है, और वो जो उन्होंने केक मंगवाई, आजकल लोग केक का ज़्यादा शौक रखते हैं ना, केक मंगवा करके उसको कटवाना कितना ये घृणित कार्य है। पहले के ज़माने में केक वेक नहीं चलती थी, इसको काटा जाए, और वो भी काटने के साथ साथ में वहाँ पर दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद में फिर क्या करते हैं, उसको अपने मुख से फूंकते हैं, मोमबत्ती को फूंक दिया करते हैं। लोग सोचते हैं हमारे जीवन में उजाला आए, और यहाँ पर उन मोमबत्तियों को फूंक करके, बुझा करके अंधियारा लाने का प्रयास करते हैं। कितनी विडम्बना है, हाँ? ये परंपरा लोग क्यों अपनाते हैं? अब वो मैं बताऊं, पंजाबी परिवार की वो बच्ची ही, वो परिवार अपना जन्मदिन मना रही थी, और उसने जो केक का ऑर्डर दिया था, वो केक किससे ऑर्डर दिया था पता है? एक कोई जोमेटो करके कंपनी है, एक स्विगी कंपनी है, जोमेटो कंपनी है, ये सब कंपनियां आजकल बताइए, अब ये कंपनियां चल गई हैं जो ये सारी वस्तुओं को बनाया करती हैं। आप देख लीजिए, में सब में घटना मुझे जानने को मिली। मैंने वृंदावन में अपने अभी बातचीत हो रही थी हमारे गुरु भाई जी से, तो वहाँ की घटना मिली। एक मेरे यजमान जी बेंगलोर, वहाँ पर गुड़गांव में रहते हैं, तो ऐसे बातचीत हुई तो उनके द्वारा पता चला। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को, आजकल खान पान की वस्तुएं जो बाहर से मंगवाई जाती, ऑर्डर दी जाती, कितनी दूषित होती हैं। अब उस बच्ची ने केक को काटा, केक काटने के बाद में सभी लोगों ने उस बच्ची को थोड़ा थोड़ा केक खिलाया। आजकल लोग केक खिलाते हैं और इधर उधर लगाते हैं, तो केक खिलाया, और केक खिलाने के बाद में सभी ने भी केक खाई, थोड़ी थोड़ी बच्ची ने जिसको अपने हाथों से खिलाई। कहते हैं थोड़ी ही देर बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जितने घर के सदस्य थे, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी दादी, और यहाँ तक कि उस बिटिया के, उस बेटी की एक बहन भी थी, उससे बड़ी बहन, उन सभी लोगों के पेट खराब हो गए, उन पेट में पीड़ा शुरू हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गया। और जैसे ही पेट में दर्द शुरू हुआ, तो अब जो बड़े बड़े लोग थे वो तो छोटे मोटे दर्द को सहन कर गए, लेकिन वो छोटी सी बच्ची जो थी दो ना, उनके पेट में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हो गई, इतनी पीड़ा हो गई, इतना दर्द हो गया कि उन्होंने बहुत अपने, इतनी ज़्यादा वोमिटिंग उनको हुई, उल्टियाँ आदि हुई। माँ बाप ने सोचा हो सकता है कुछ उल्टा सीधा कोई चीज़ खा ली होगी, या नाच गा लिया है ज़्यादा, तो इसलिए ऐसा कुछ दर्द हो गया होगा, वोमिटिंग हो गई। कभी कभी बच्चों को हो जाती है, तो कुछ दवाई मेडिकल स्टोर से 1-2 टेबलेट ला करके उनको दे दी गई। थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स मिल गया, तो बच्चों ने आराम कर लिया, सो गए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, जब सुबह हुई ना, तो एक बच्ची जो जिसका जन्मदिन मन रहा था, जिसका जन्मदिन उस दिन मनाया गया था, जब सुबह उसकी माँ उसको जगाने गई, जब देखा कि बेटी बहुत देर से उठी नहीं है, और जब बेटी को उठाने का प्रयास किया, टच करने का प्रयास किया, जैसे ही छुआ तो उस बेटी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, और वो बेटी अपने प्राणों को छोड़ चुकी थी।
उस बेटी के प्राण निकल गए और जल्दी जल्दी माँ बाप उस बेटी को लेकर के गाड़ी में लेकर के तुरंत हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल ले जाकर के उसके कई टेस्ट चेकअप, आजकल तो डॉक्टर लोग भी तुरंत वेंटिलेटर पर रखते हैं, जबकि उसके अंदर प्राण नहीं थे, फिर भी उसके चेकअप हुए, जांच हुई, ये हुआ वो हुआ, और आधा 1 घंटे 2 घंटे बाद आकर के जवाब दे दिया माता पिता को, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, अब प्राण नहीं है उस बच्चे के अंदर। जानने पर जब पता चला, जब उसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि जो केक उन्होंने जोमेटो कंपनी से मंगवाया था, उस केक के द्वारा उस बच्ची की जान गई। सभी के पेट खराब हुए थे और सभी ने वो थोड़ी थोड़ी केक खाई थी। अब आप बताइए, ऑर्डर दे करके ये चीज़ें मंगवाई जाती हैं, कितनी दूषित होती हैं, ना जाने कब की बनी हुई होती हैं, ना जाने कब की निर्मित हुई वस्तुएं हैं, और हम बड़ी शौक के साथ में क्या मंगवाते हैं, बोले पिज्जा मंगवा लें, हाँ, बर्गर मंगवा लें, इडली मंगवा लें, डोसा मंगवा लें। अरे राम राम, हमारे पुराने जमाने के लोग कहा करते थे, जो दाल रोटी सब्जी चावल खाया करता है ना, उससे जल्दी जल्दी कोई रोग नहीं होता था। और आजकल के लोग जो रोगी हो रहे हैं, जिनके पेट खराब हो रहे हैं, उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? जाते हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी दुकान अगर शायद लगाते हो, हाँ, ये आजकल सब जो फास्ट फूड की इतनी ज़्यादा दुकानें हो गई हैं, ये अभी आप जवान हैं, याद रख लेना, अभी आपकी युवा अवस्था है, अभी आपकी जवानी है, अभी तो आप इन चाउमीन को, ये दुनिया भर का डोसा बर्गर और जो आप खाते हैं ना, इसको अभी तो आप पचा ले जाएंगे, झेल जाएंगे, लेकिन जब उम्र बढ़ेगी ना, तो फिर जब आपकी जो आंतें हैं ना, वो कमज़ोर होने लग जाएंगी, आपका उदर, आपका लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगा, और जब लीवर कमज़ोर हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो फिर आप मृत्यु के समीप जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, इसलिए उल्टी सीधे चीज़ें कभी मत खाइए, खाना है तो अच्छी वस्तुओं का सेवन करो, हाँ, अच्छे भोज्य पदार्थ पाओ, बढ़िया सा गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, जुंडी का आटा, ये जो आटे चला करते थे ना, आजकल लोग कोई आटा घर में रखता ही नहीं है, मक्के के आटे, हाँ, ये मक्के का आटा ये आजकल कोई खाता ही नहीं है। ये आटा चला करता था, पुराने लोग जब खाया करते थे तो देखो कभी बीमार नहीं हुआ करते थे, उनका कभी कोई पीड़ा नहीं होती थी, कोई रोग नहीं होता था। अब आप जरा सोचो, हाँ, कि उस बेचारी बच्ची का जिस दिन जन्म की कामना उसकी हो रही हो, जन्मदिन की कामना मनाई जा रही हो, जन्मदिन मनाया जा रहा हो, उसको जन्मदिन की वर्षगांठ के रूप में उसको लोग हैप्पी बर्थडे का बोल करके उसको आशीर्वाद दे रहे हो, हाँ, उसको आशीर्वाद दिया जा रहा हो, क्या पता था कि वो दिन उस बच्ची का आखिरी दिन होगा, और उसने केक खाने के बाद वो बच्ची सदा सदा के लिए बेचारी अपने प्राणों का त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए सो गई। तो मैं विरोध करता हूँ, ऐसे जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे दुनिया भर के जितने भी ये सब चली हैं कंपनियां, मैं विरोध करता हूँ। ये दीपक दास विरोध करता है कि कभी भी आप लेने जाओ, आप सामान को लेने जाना है, अपने आगे बनवाओ, भैया आप, मैं 15 मिनट बैठ जाऊँगा, आधा घंटा बैठ जाऊँगा, कोई केक बनानी है तो आप अपने सामने उसको निर्माण करवाओ, भोजन पैक करवाना तो अपने सामने आप देखो, ताज़ा भोजन, पता चला कि 2 दिन का भोजन केमिकल मिला करके, दवाई मिला करके आपको पैक कर दिया गया, और उसमें थोड़ी खुशबू डाल दी गई, और आपने बढ़िया, अरे हमारे तो ऑर्डर देने पर आ गया। हाँ, आपको एक बात बताऊं, आजकल लोग पिज्जा खाने के बड़े शौकीन हो रहे हैं। आदरणीय, जो पिज्जा होता है, मैंने एक बार देखा था, पढ़ा था, शायद मोबाइल में आया था, इसमें याद नहीं आ रहा, जो पिज्जा का जो वो जिसके अंदर पैक हो करके आता है, उसमें लिखा था कि किन किन चीज़ों से ये पिज्जा बनता है, किन किन वस्तुओं से पिज्जा बनता है। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था इंग्लिश के अक्षर में बीफ, क्या लिखा था इंग्लिश के अक्षर में? बीफ। और बीफ माने जानते हो क्या होता है? बीफ माने होता है गाय का मांस। हाँ, ये ऐसी कंपनियां हैं जो ये अभक्ष्य भोजन बना करके आप सभी लोगों को अपवित्र करना चाहती हैं, आप सभी लोगों को दूषित करना चाहती हैं, और आप सभी मूढ़ हो करके, मंद बुद्धि हो करके उन वस्तुओं का सेवन कर रहे हो। भैया उनको खाने से बचो। हाँ, सच बताऊं, मैंने आज तक कभी ये चाउमीन, बर्गर, डोसा, ये चिल्ली विल्ली क्या क्या जो सब चली दुनिया भर के नाम भी नहीं मेरे को पता, पिज्जा, ये सब आज तक जीवन में मैंने कभी
हाँ देख भले लिए हो, कभी आर्टी पार्टी गए हो तो देखा हो, लेकिन कभी मैंने उनका भक्षण नहीं किया। मैं मंच के माध्यम से सत्य बता रहा हूँ, कभी आज तक मैंने उन्हें नहीं खाया होगा। और मैं लोगों को ये सलाह भी दिया करता हूँ कि भैया इनको खाने का प्रयास मत करना। अगर अपने आप को रोगी बनाना है तो खाना, हाँ पाना है तो भगवान को जो भोग लगाए जाते हैं वो 56 भोग पाओ। हाँ उन 56 भोगों को पाओगे तो वो भोग जब भगवान का प्रसाद आपके हृदय में जाएगा तो आप सदा सदा के लिए निरोगी भी हो जाओगे और आप पर भगवान की कृपा भी बरस जाएगी, भगवान की दया भी आ जाएगी आप पर। हाँ? उन भोगों को पाओ, वो 56 भोग भगवान को लगाए गए।